अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सभी को पता है कि बड़ी ईद गुज़र चुकी है, सब ने कुर्बानियाँ कर ली हैं, गोश्त बाँट भी दिया है और फ्रीज़ भी कर लिया है मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो सबसे पहले जो मज़ीद मेहनत तलब काम होता है वो होता है अदरक लहसुन का छीलना, पेस्ट बनाना। तो आज मैं आपको झटपट अदरक लहसुन का छीलने का तरीका बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ 1 पाव लहसुन लिया है और आधा पाव मैंने अदरक लिया है। हमेशा इसी तरह का रेशो रखा करें आप कि लहसुन ज़्यादा और अदरक कम। उसके बाद मैं सिर्फ़ एक फ्राई पैन को हल्का सा हीट दे दूँगी, थोड़ा सा गरम कर लूँगी और 30 सेकंड के लिए मैं अपने लहसुन के जितने भी मैंने जवे सेपरेट कर लिए हैं वो इस पे ऐड करूँगी और इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी सिर्फ़ 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद मैं इसको एक पेपर टॉवल ले लें आप या कोई किचन का दस्तरखान ले लें, रोटी का कपड़ा ले लें जो साफ़ सुथरा हो जैसे कि मैंने लिया है। अब मैंने इसको एक ट्रे पे फैला दिया है और अब मैं अपने तमाम रोस्ट किए हुए लहसुन जो कि मैंने अभी सिर्फ 30 सेकंड के लिए किए थे जो कि आप देख रहे हैं उसको मैंने इसमें डिश आउट कर दिया है। उसके बाद मैं इस रुमाल या कपड़े या दस्तरखान को लेके इस तरह 2 से 3 बार थपथपाऊँगी। इस तरह करने से हमारा लहसुन बहुत इंस्टेंट क्विकली छिल जाता है। ये देखिए सिर्फ 4 से 5 दफ़ा में ही मैं अच्छे तरीके से इसको कर रही हूँ। आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग वीडियो लंबी होने की वजह से स्किप ना कर दें। ये देखिए मैं दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको रब कर रही हूँ और ये देखिए अब मैं आपको इसका छिला हुआ लहसुन दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब अभी 30 सेकंड हुए हैं सिर्फ और हमने अच्छे तरीके से लहसुन को ड्राई रोस्ट कर लिया था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी आसानी के साथ इसका जो छिलका है वो रिमूव हो चुका है। और ये देखिए आपको मैं तमाम के तमाम लहसुन दिखा रही हूँ और जो एक आध का छिलका रह जाए तो वो आप छुरी की मदद से हटा सकते हैं। और ये देखिए जी अच्छे तरीके से मेरे लहसुन छिल चुके हैं। मैं इसको अच्छे तरीके से छिल के रिमूव कर लूँगी, लहसुन को धो के अलग रख लूँगी। उसके बाद बारी आती है जनाब अदरक की। अदरक को हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको बारीक स्लाइस में जिस तरह आप देख रहे हैं कट कर लेना है। और इसके बाद जो बहुत से लोग कहते हैं कि हम 15 दिन या महीने भर का अदरक लहसुन फ्रीज़ करें तो वो हरा हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको बहुत मज़ेदार सी टिप दे रही हूँ, एक सीक्रेट रिवील कर रही हूँ कि मैं जब भी अदरक लहसुन पीसती हूँ उसका पेस्ट बना के महीने के लिए या 15 दिन के लिए सेव करना होता है तो मैं पानी की जगह 1 कप भर के कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जैसे कि आप लोग ने भी अभी देखा। उसको बारीक हम पेस्ट बना लेंगे अदरक लहसुन को। उसके बाद इस तरह जैम, जेली या शहद वगैरह के जितने भी हमारे एयर टाइट ग्लास कंटेनर होते हैं वो मैं वॉश करके या यूज़ कर लेती हूँ। वही मैंने ग्लास जार निकाले हैं और उसमें मैंने अपना अदरक लहसुन का पेस्ट कन्वर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा अदरक लहसुन रेडी हो गया है। अब बारी आती है जी हमारे मीट टेंडराइज़र पेस्ट की, क्योंकि हमने गोला कबाब, सीख कबाब सब कुछ बनाने हैं तो उसके लिए हमने कच्चा पपीता यूज़ करते हुए मीट टेंडराइज़र पेस्ट बना लेना है। इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसके देखें जो ब्लैक कलर के सीड्स हैं वो मैं रिमूव कर दूँगी और पपीता बिल्कुल कच्चा लेना है जो कि मेरा यहाँ 1 किलो के आसपास है। वो मैंने धो के बारीक स्लाइस में छिलके समेत कट कर लिया है और उसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी और इसको बारीक फाइन पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद इसको भी ग्लास कंटेनर में ये देख लीजिए मैंने सेव कर लिया है और अब आराम से हम इसे महीने से 1.5 महीने 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन ना हरा पड़ेगा और ना ही कच्चा पपीता ख़राब होगा। अच्छा, इसके बाद हरी मिर्चों का हम पेस्ट बना रहे हैं जो कि छोटी-छोटी हरी मिर्चें रह जाती हैं, बड़ी इस्तेमाल हो जाती हैं और बाकी हरी मिर्चें जो हैं वो सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मैं इन तमाम छोटी-छोटी हरी मिर्चों को वॉश करके सेंटर से कट लगा के मिक्सी के जार में डालूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसका बारीक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। ये भी हमारे सीख कबाब, गोला कबाब और तमाम डिशों में जो कि हमें अदरक लहसुन पपीते के साथ हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करना होता है तो हमें चाहिए होता है, तो इसके लिए हम पहले ही से ही तमाम चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं। और ये देखिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी हो चुका है और ये मेरी प्रिपरेशन ईद से पहले
हो गई थी, लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। लेकिन ये आपके लिए बहुत कारआमद और फ़ायदेमंद साबित होगी अगर आपको मेरी रेसिपी, इन तमाम चीज़ों की सीक्रेट्स जो मैंने रिवील किए हैं, टिप्स दिए हैं, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज़ 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 मेरे व्यूअर्स, जो कि 98% लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।